वेलकम टू अमन क्लासेस। दोस्तों, अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, हम बात करेंगे रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के अपनी रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास को। इसमें हम टोटल 15 क्वेश्चनों की बात करने वाले हैं और इनमें से आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो मुझे कमेंट में जरूर बताना। और आप राजस्थान के या फिर अन्य किसी भी स्टेट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे पुलिस हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, अगर आप आर्मी वगैरह कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है, क्योंकि मैं आपको ये वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो आपके आगे आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे और पीछे बहुत सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो बने रहना वीडियो के एंड तक और खुद भी इस क्वेश्चनों को सोल्व करके देखना कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो। तो देखिए, आज का अपना पहला क्वेश्चन देखिए और इसमें दोस्तों रीजनिंग के हर एक टॉपिक से उठाए हुए क्वेश्चन है। तो देखिए, आज का अपना पहला क्वेश्चन है, उस समूह को ज्ञात कीजिए तो दिए गए संख्या समूह के समान है, मतलब सेम है। तो ये जो संख्या समूह दिया गया है इसके समान इनमें से कौन सा है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, देखिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले 3, 18, 33 में से क्या रिलेशन है वो हमें ज्ञात करना पड़ेगा। अगर वो ज्ञात हो गया तो ही आगे ये रिलेशन ज्ञात हो सकता है। तो सबसे पहले देखिए, 3 से 18 की तरफ जाओगे तो +15 हो गया। फिर तुम दोस्तों 18 से 33 की तरफ चलो, 18 10 28 और 5 33, तो ये भी +15 हो गया। तो तुम यहाँ पर देखोगे कि हमें +15 का रिलेशन देखना है। तो सबसे पहले 5 से 16 की तरफ चलिए, यहाँ पर तो +15 हुआ ही नहीं है, यहाँ पर तो कितना हुआ है, तो 11 हुआ है, तो इसलिए ये तो गलत है। फिर तुम 6 से 18 की तरफ चलिए, 6 से 18 की तरफ जाओगे तो +12 हुआ, +15 तो नहीं हुआ, तो ये भी गलत है। फिर 9 से 13 की तरफ चलिए, ये भी गलत है। मगर तुम 7 से 22 की तरफ चलिए, 7 से 22 है तो +15 22 हो गए, 7 +15 22 हो गए। 22 में जब तुम +15 करोगे तो 22 10 32 और 5 37, तो 22 में +15 करते 37 हो गए। तो इसके जो समान है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। हमें करना क्या है, हमें तो सिर्फ और सिर्फ अपना आंसर लेकर आना है। हमारा आंसर हमें मिल गया, बात खत्म, तेल खत्म, खेल खत्म। हमें अपने आंसर से मतलब है जो हमारा मिल गया और हमें कुछ चाहिए नहीं। तो चलिए अगले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना। बहुत सारे आजकल लेटेस्ट एग्जाम जितने भी हो रहे हैं और जितने भी आगे एग्जाम हो रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आजकल पूछे जाने लगे हैं, क्योंकि वो एग्जामिनर समझ चुका है कि यही क्वेश्चन इनको कंफ्यूज करेंगे। देखिए, इसने ऐसा क्या रिलेशन दिया कि इसने बी का 16 बना दिया, तो डी का ये क्या बनाएगा। तो सबसे पहले देखिए, बी है, अनुपात इसने 16 कर दिया, समानुपात इसने डी है, डी का ये क्या करेगा वो हमें बताना है। तो सबसे पहले देखिए, इसने बी का 16 किया, तो किया कैसे, बी कितने पे आता है, 2 पे, 16 ये है ही। तो देखिए, तुम 2 है, 2 की पावर 4 कर दो तो कितना आ गया, 16 आ गया। क्योंकि तुम करके देख लो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। तो अब ये डी कितने पे आता है, 4 है। 4 की पावर तुम 4 जब करोगे तो देखिए, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 और फिर 1 मल्टीप्लाई 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 4 कितने हो गए, तो सर 256 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 256 आ जाएंगे। और ये 256 ही अपना करेक्ट आंसर बन जाएगा, क्योंकि इसने क्या है, यहाँ पर 2 की पावर 4 दी है, तो यहाँ पर डी 4 पे आता है। तो 4 की पावर 4 256 होते हैं। क्योंकि बी 2 पर है इसलिए इसने 2 की पावर 4 कर दी, डी 4 पर है इसलिए हमने 4 की पावर 4 कर दी। तो 256 इज द करेक्ट आंसर। तो 256 इज द करेक्ट आंसर। देखिए कितने इजी चल रही है हमारी क्लास है। बस हमें और करना क्या है, अपनी आंसर लेकर आना है जो हमें मिल जाता है, और मिलने के बाद हमारा मामला ऑटोमेटिक सेट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, HKN, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर TW, फिर क्वेश्चन मार्क है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आ जाए तुम बस ये देखा करो कि H से K की तरफ चलते हैं तो इसमें क्या होता है। तो देखिए, GH कितने पे आ रहा है, 8 पे, और ये K कितने पे आ रहा है, तो I, फिर J और फिर K 11 पे। तो 8 और 11 का रिलेशन निकालो, +3 हो गए, 9 10 और 11 तो +3 हो गए। तो बस हमें करना क्या है, हमें तो सर अपना आंसर लेकर आना है, जो हमारा मिल जाए तो बस हमारा मैटर खत्म हो गया। उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, अगर हमारा आंसर मिल गया तो हमें हमारा सब कुछ मिल गया। तो देखिए, H से K की तरफ चलिए, 8 और 11 तो +3 हो गए। K से N की तरफ चलिए, JK फिर L M ON तो कितने हो गए, +3 हो गए।
तो अब ये क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, तो तुम यहाँ पर थोड़ी सी समझना बात को। एन में जब तुम +3 करोगे तो एम एन, फिर ओ पी, और क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। तो ये लीजिए सीधा सीधा ही अपना आंसर निकल कर आ गया। और उसके बाद देखिए तुम यहाँ पर थोड़ा सा और आगे चलोगे, फिर भी हम निकाल के देखते हैं। देखिए क्यू है, क्यू फिर आर एस टी, तो +3 हो गया, डब्लू +3 हो गया। डब्लू में +3 करते ही कितना आ जाएगा, एक्स वाई और जेड आ जाएगा। ये लीजिए, तो अपना आंसर क्या हो गया, क्यू और जेड, जो कि अपना यहाँ पर पहले से ही दिया हुआ है। तो जितने भी दोस्तों कांस्टेबल का एग्जाम है या नॉर्मल जितने भी एग्जाम होते हैं 12th बेस पर, उनमें तुम्हें कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा तुम्हारा नॉलेज है ना, वो नॉलेज ही तुम्हारे लिए बेस्ट मोटिवेशन, और वो नॉलेज ही तुम्हारे लिए बेस्ट रामबाण साबित होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 256 है, फिर 290 है, फिर 961, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो इसने ऐसा क्या रिलेशन दे दिया कि 290 256 हो गए। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करते हैं कि पहले 256 लिखते हैं, अनुपात 290 लिखते हैं, समानुपात 961 लिखते हैं, अनुपात क्वेश्चन मार्क लिखते हैं। जब तुम 256 से 290 की तरफ जाओगे तो प्लस कितने हो गए, जरा जोड़ के देखना दोस्तों। प्लस इसने 34 कर दिया। फिर 961 में प्लस 34 करो, कितने हो गए, तो 3 4 और एक कितने हो गए, 5, 3 और 6 कितने हो गए, 9, और ये 995। 995 है क्या, बिल्कुल नहीं है। तो सर अब हम क्या करें, अब तो बहुत बड़ी दुविधा हमारे सर पे मंडरा रही है। तो कोई दुविधा की बात नहीं है दोस्तों, बहुत ही इजी वे में क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ, 256 है, अनुपात 290 कर दिया इसने, समानुपात इसने क्या किया है, 961 किया है। तो तुम अब जरा इस बात को समझना, ये 256 है, ये किसका स्क्वायर है, 16 का स्क्वायर है। फिर इसने क्या किया है, 290 जो है दोस्तों, लेकिन 17 का स्क्वायर ध्यान रखना कितना होता है, 269 होता है। कितना होता है, 269 होता है। मगर इसने क्या किया, 17 का स्क्वायर प्लस 1 कर दिया, 290 कर दिया, 17 का स्क्वायर प्लस 1 कर दिया। जरा समझना इस बात को। देखिए मैं आपको बताता हूँ, इसे दोबारा समझिए, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देखिए इस क्वेश्चन को, सबसे पहले इसने 256 दिया, अनुपात 290 दिया है, समानुपात उसके बाद 961 दिया है। इस क्वेश्चन को तुम समझना मेरे दोस्तों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 256 किसका स्क्वायर है, 16 का स्क्वायर है। ये 290 है, 290 ध्यान रखना, 17 का जो स्क्वायर होता है वो 289 होता है। कितना होता है, 289 होता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। इसने क्या कर दिया, 290 कर दिया प्लस 1 कर दिया। तो अब हमें क्या करना है, देखिए 961 है, वो किसका स्क्वायर है, तो वो 31 का स्क्वायर है। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर हमें करना है 32 का स्क्वायर। और जब तुम 32 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, तो सर 1024 होता है। 32 का स्क्वायर प्लस 1 कितना हो गया, तो सर 1025 हो गया। कितना हो गया, 1025 हो गया। क्योंकि हमें यहाँ पर कैसा रिलेशन दिया गया है, तो तुम समझना इस बात को कि जैसे 16 का स्क्वायर है, फिर 17 का स्क्वायर प्लस 1 कर दिया, अभी 31 का स्क्वायर है, तो हम 32 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1025 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो तुम्हें बस दोस्तों कुछ नहीं करना है, ऐसे तुम्हें आसानी से रिलेशन ज्ञात करना है। रीजनिंग बहुत ही इजी सब्जेक्ट होती है अगर समझने पे आ जाओ तो, वरना अगर तुम समझ नहीं पाते हो तो दुनिया की सबसे टफ सब्जेक्ट भी तुम रीजनिंग को मान सकते हो अगर तुम इसमें कंफ्यूज रहते हो तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा अगला प्रश्न। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझना। 46 है, फिर 41 है, फिर 35 है, फिर 30 है, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 19 और फिर 13 हो गया। तो अब देखिए क्या है इसमें रिलेशन कैसे बनेगा ये। तो चलिए हमारा एक ही फंडामेंटल रहता है कि सबसे पहले हम इसको लिखेंगे। क्या करेंगे, लिखेंगे। तो ये लीजिए सर लिख देंगे, ये लीजिए क्वेश्चन मार्क, और उसके बाद 19 और उसके बाद 13। तो अब क्या है ना, 13 है ना मेरा है, 46 से 41 की तरफ चलिए -5 हो गए। कितने हो गए, -5। 35 की तरफ चलिए -6 हो गए। उसके बाद 30 की तरफ चलिए -5 हो गए। अब हमें क्या करना है, तो दोस्तों पहले -5, फिर -6, फिर -5 और अब -6। तो कितने हो गए, 24। कितने हो गए अपने, 24 हो गए। 24 में से -6 करते ही 19 आ गए। 19 में से -5 करते ही कितने आ गए, 13 आ गए। कितने आ गए, 13 आ गए। 19 -5। तो बस हमें क्या करना है, चॉइस ही तो लेकर आना है। तो चॉइस कहाँ है, ये रहा सर माई चॉइस। तो ऑप्शन नंबर बी इज द
करेक्ट आंसर। तो ध्यान रखना यहाँ पर 26 भी है, 28 भी है, 22 भी है, मगर यहाँ पर तुम देख लो पहले -5 फिर -6, तो अब क्या होगा 35 में से फिर -5, अब क्या करना -6, तो कितने आ गए 24 आ गए, जो ऑप्शन बी में दिए हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों में क्या है, हमें कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ और सिर्फ ये क्वेश्चन समझने पड़ते हैं। अगर हमें ये क्वेश्चन समझ में आ गए तो हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए इसने क्या कहा, यदि ई बराबर कह दिया 5 और पेन बराबर इसने कहा है PEN बराबर इसने कह दिया 35, कैसे? तो इसने पूछा है कि यदि पेन बराबर 35 है तो पेज बराबर क्या होगा, हमें तो ये बता दो। तो देखिए बताने में कोई दिक्कत नहीं है, अभी बता देंगे। देखिए इसको कि सबसे पहले तो ये देखिए इसने पेन बराबर 35 कैसे लिखा है, तो P कितने पे आता है 16 पे, E कितने पे आता है 5 पे, N कितने पे आता है 14 पे। जब इनको प्लस करेंगे तो देखिए 14 है, 14 और 5 कितने हो गए 19, 19 और 16 कितने हो गए, तो सर 35 हो गए। कितने हो गए 35, जिस प्रकार E 5 पे आता है। तो अब देखिए हमें क्या बताना है, पेज बताना है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। P कितने पे आता है, ये रहा सर 16 पे, प्लस A कितने पे आता है सर 1 पे, कितने पे आता है A, तो सर 1 पे, प्लस G कितने पे आता है सर 7 पे, और उसके बाद E कितने पे आता है, तो सर 5 पे आता है। कितने पे आता है, तो सर 5 पे आता है, ये लीजिए। तो देखिए 5 और 1 कितने हो गए 6, 6 और 7 कितने हो गए 13, 13 और 16 कितने हो गए, तो 13 दूनी 26 और 3 कितने हो गए, तो सर 29 हो गए। कितने हो गए 13 और 16 29 हो गए। तो अपना 29 कहाँ है, तो 29 ऑप्शन नंबर सी में है। तो ये सी ही अपना क्या है, इसके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये लीजिए दोस्तों, सी अपना क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना, बहुत ज़्यादा पुटअप हो रहे हैं आजकल एग्जाम में ये क्वेश्चन, इसलिए इन क्वेश्चनों को कभी भी मिस मत करना और वीडियो के एंड तक दोस्तों लगातार बने रहना, क्योंकि वीडियो के एंड तक बने रहोगे तभी आपको ये क्लासें समझ में आएगी, वरना समझ में भी नहीं आने वाली है। तो देखिए दिए गए शब्दों में से कौन सा विकल्प शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, तो कौन सा नहीं बनाया जा सकता। देखिए पोजीशंस है, इस पोजीशन का प्रयोग करके इनमें से पोज, सेशन, पोइज कौन सा नहीं बनाया जा सकता। तो सबसे पहले देखिए SE है, यहाँ से SE हटा दिया, SS है, SS हट गया, ION, तो ये तो अपना सीधा सीधा बन गया। सेकंड पोज देखते हैं, ये लीजिए POS, पोज भी बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड पोइज देखते हैं, PO है, तो ये लीजिए सर PO है। I ये रहा, S ये रहा, तो S ये रहा, और E कहाँ पर है, E ये रहा, तो ये भी बन सकता है। मगर ऑप्सेस देखते हैं, O देखिए ये कट गया। फिर B है क्या, तो B नहीं है, बल्कि SCSS तो मिल जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि B जो है, हम ये कह सकते हैं B का प्रयोग नहीं किया गया है। क्या नहीं किया गया है, B का प्रयोग नहीं किया गया है। तो ये लीजिए सर, हमारा जो ये ऑप्सेस है यही क्या हो जाएगा, डी वाला ही अपना क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे, क्योंकि हमने ये चूज कर लिया, हमने ये देख लिया कि ये जो पोजीशन है, इस पोर्शन में हमें बी नहीं दिया हुआ है, बल्कि ऑप्शन नंबर 4 में बी दिया हुआ, और ये बोल क्या रहा है, तो ये कह रहा नहीं बनाया जा सकता है। तो हमें क्या, कौन सा नहीं बना सकते, तो ऑप्शन नंबर डी नहीं बना सकते। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो बस करना क्या है, हमें तो करेक्ट आंसर ही निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को, यदि लाल को तो तुम नीला कह दो, नारंगी को तुम हरा कह दो, सफ़ेद को तुम पीला कह दो, तो माणिक्य का रंग कैसा होगा। तो ध्यान रखना, माणिक्य जो होती है, जिसे हम मणि कहते हैं, ये समझ लो। तो जो मणि है दोस्तों, वो कैसे रंग की होती है, तो वो सर लाल रंग की होती है। कैसी होती है, तो वो सर रेड होती है। कौन है, माणिक्य, जो मणि है जो रेड होती है। तो इसने क्या कहा है कि यदि लाल को नीला कहा जाए, नारंगी को हरा कहा जाए, सफ़ेद को पीला कहा जाए, तो इसने क्या कह दिया, लाल को नीला कह दिया। क्या कह दिया, नीला कह दिया। नीला कहाँ है, ऑप्शन नंबर सेकंड में है। तो ये बी जो है, यही क्या है, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ द करेक्ट आंसर। तुम्हें बस कुछ नहीं करना, तुम्हें एक ही चीज़ पे फोकस करना है, वो है हमारा आंसर। बस कैसे भी करके आंसर ले आओ और एकदम करेक्ट आंसर ले आओ, हमारा काम हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये रहा हमारा, यदि 14% 32 बराबर 46 हो, 52 भाग 20 बराबर 72 हो, तो 35 भाग 14 का मान ज्ञात कीजिए। 29, 49,
39 या 19 क्या होगा। तो सबसे पहले समझिए कि 14 है, ये प्रतिशत दे दिया, 32 है, इसको 46 कैसे बना सकते हैं। तो देखिए अगर तुम 14 है, 14 दूनी 28 होते हैं, अगर 2 का भाग भी लगा दो तो भी दोस्तों 28 ही आने चाहिए। यहाँ पर 32 है तो ये इस प्रकार तो ये पॉसिबल ही नहीं है। मगर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, तो देखिए तुम 14 + 32 करो, कितने आएंगे। तो 3 और 4 कितने हो, 2 और 4 कितने हो गए, तो सर 6 हो गए। 3 और 1 कितने हो गए सर, 4 हो गए। इसका मतलब ये 46 है, ये रहा 46। अब तुम 52 है, 52 + 20 करो, तो देखिए 2 का तो 2 एज इट इज़ आ गया, ये लीजिए सर 2 हमारा ये रहा। उसके बाद 5 और 2 7, 72 हो गए, बिल्कुल हो गए। तो अब हमें किसका मान ज्ञात करना है, तो अब हमें सर 35 + 14 निकालना है। तो ये लीजिए 4 और 5 कितने हो गए, 9, 3 और 1 कितने हो गए, 4। 49 कहाँ है, ये 49 ही आंसर है, डी में है। तो ये लीजिए सर 49 इज़ द करेक्ट आंसर। तो हमें भी और करना क्या है, हमें तो सिर्फ अपने आंसर से ही मतलब है, क्योंकि जो दोस्तों हमें जिस प्रकार का क्वेश्चन दिया होता है उसी प्रकार से हमें आंसर लेके आना होता है। तो बहुत ही इजी होते हैं आंसर निकालना, बस थोड़ी सी समझने में कन्फ्यूजन रहती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा, दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाइए। चाहे तुम बढ़ता हुआ क्रम कह दो, चाहे तुम आगे का क्रम कह दो, चाहे तुम सार्थक कह दो, ये सभी एक ही बातें होती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सार्थक क्रम कैसे दर्शाएंगे, सबसे पहले तो सर हमारे कोई शिशु होगा, बच्चा होगा, वो बच्चा क्या बनेगा, जन्म के वक्त वो शिशु होता है, फिर थोड़ा सा बड़ा होने पर वो बच्चा बन गया। बच्चा बनने के बाद उसको क्या कराएंगे, तो सर उसको विद्यालय में एडमिशन दिलाएंगे, किसी में भी। विद्यालय से दोस्तों वो युवा बन जाएगा, तो सर वो युवा बन जाएगा, और युवा से फिर वो कॉलेज स्नातक वगैरह करेगा, तो वो क्या बन जाएगा, पूरा का पूरा महाविद्यालय में सेट हो जाएगा। तो 23,451 कहाँ है, तो ये रहा सर 23,451 ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये थी दोस्तों आज की अपनी रीजनिंग की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास। कैसी लगी ये क्लास मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और प्यारे दोस्तों अपने इस परिवार के यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना। मिलेंगे ऐसे जोश और जुनून के साथ एक और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत प्यारे साथियों।